मैं अक्सर शादी पढ़ते समय इस बात को कहता हूं कि दुनिया की सबसे पहली शादी बड़ी अद्भुत शादी थी। उसमें शादी को सोलोमनाइज करने वाला स्वयं परमेश्वर था और जितने मेहमान थे वो सारे जानवर थे, सारे पशु पक्षी, सारे बराती और घराती थे, क्योंकि और कोई था ही नहीं, पहला जोड़ा था। और परमेश्वर ने उस पहले जोड़े को आशीष दी, फलो फूलो व पृथ्वी में भर जाओ, और वो बड़े। लेकिन मेरा एक सवाल है, संसार का पहला परिवार था जिसके अंदर 2 बेटे थे। सबसे पहला परिवार जो इस संसार का था उसमें 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई संगत का बुरा असर नहीं कह सकते, किसी के साथ उनकी फेलोशिप नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई ने भाई को मार दिया। किसी ने नहीं सिखाया, कोई किताब पढ़ने को लेकर उनके लिए नहीं थी, कोई गंदा लिटरेचर उनको नहीं था, कोई मीडिया नहीं था जिससे वो सीख सकते, लेकिन फिर भी भाई ने भाई को मार दिया। दोनों भाई अपने हिसाब से परमेश्वर के सामने अपने सैक्रिफाइस लेके आए थे, अपनी बलिदान लेके आए। परमेश्वर ने एक का ग्रहण कर लिया और एक का नहीं किया, और जब एक का नहीं किया तो उसको बुरा लगा, और जब उसको बुरा लगा तो परमेश्वर ने उससे बातें भी करी उत्पत्ति 4 अध्याय में कि तू इतना उदास क्यों है, यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। और परमेश्वर ने उसको हिदायत भी दी कि देख, पाप द्वार पर दुबका बैठा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर है और तू उसके ऊपर प्रभुता कर। लेकिन फिर भी कैन ने हाबिल को मार दिया। ये उसने कहां से सीखा? ये उसने कहां से सीखा? हथियार नहीं थे, हथियार जानवर को मारने तक का हथियार नहीं था। और जब परमेश्वर ने पहला बलिदान अदन के बगीचे में किया था तो उस समय कैन और हाबिल नहीं थे कि अगर कैन ये देख सकता कि परमेश्वर ने एक जानवर की कैसे बलि करके उसके खाल के वस्त्र आदम और हवा को बनाए थे। फिर उसने कत्ल कैसे कर दिया? उसको मालूम कैसे चल गया कि इस प्रकार से अपने भाई को मारा जा सकता है? उसके अंदर कहां से ये विचार उठ गया कि मैं अपने भाई को मार दूं? अगर यही नहीं रहेगा तो मेरी अगले वर्ष जब मैं भेंट लेके आऊंगा तो मेरी ही स्वीकार करेगा। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आदम था और हवा था। वो फैमिली थी जिन्होंने, जब परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, उन्होंने सारा समय चिड़चिड़, कुड़कुड़ और बुड़बुड़ करने में लगाया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, कैन ने हाबिल को मार दिया। हाबिल के बाद एक और बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने शेत रखा, और शेत का एक बेटा हुआ, उसका नाम इनोश रखा गया। तब लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। आदम और हवा ने प्रार्थना नहीं करी, कैन, हाबिल और शेत ने प्रार्थना नहीं करी, तीसरी पीढ़ी ने जाके प्रार्थना करी। तीसरी पीढ़ी ने, आदम और हवा ने गुस्से में अपना जीवन व्यतीत किया। 930 साल गुस्से में बिता दिए, कोई पारिवारिक प्रार्थना नहीं, कोई फैमिली डिवोशन नहीं, जबकि परमेश्वर की इच्छा ही यही थी कि वो इंसान के साथ फेलोशिप करे,
इसीलिए तो रोज शाम को बाग एदन के अंदर आता था परमेश्वर, ताकि इंसान के साथ में फेलोशिप करे। लेकिन उसके बाद इंसान ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध नहीं रखे, परमेश्वर के साथ वो जुड़ के नहीं रहा, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ा। शैतान परिवार में एंटर हुआ। अभी अभी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहे थे कि परमेश्वर ने आदम को एक काम कहा था कि तू अदन के बगीचे में उसकी रखवाली कर और उसमें काम कर। उसने ना तो रखवाली करी और ना ही काम किया, इसीलिए घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई, और उस घास का सहारा लेकर छिप करके सांप बाग एदन के अंदर बड़े आराम से एंटर कर गया। हालांकि वो जगह उसके लिए नहीं थी, वो प्लेस उसके लिए नहीं था। वो जो जगह थी वो सिर्फ आदम और हवा के लिए थी। वो जो जगह थी वो सिर्फ परमेश्वर और आदम और हवा के मिलने की जगह थी, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। अदन के बगीचे से बाहर निकालने के बाद उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती को नहीं माना। आदम ने परमेश्वर को कहा, ये स्त्री जिसको तूने मुझे बना के दिया इसी ने पाप किया। हवा ने कहा, मैंने नहीं किया, ये सांप ने कराया। एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहे, लेकिन क्षमा नहीं मानी। और उसके बाद भी अपने बच्चों को भी प्रार्थना करना नहीं सिखाया, अपने घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया, परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं बनाया। इसलिए संसार का पहला परिवार, उसकी शुरुआत एक कत्लेआम से होती है। भाई को भाई मार रहा है, यहां से बाइबल के पहले परिवार की शुरुआत होती है। लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सबोपदेशक 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। जब तक परिवार में परमेश्वर नहीं है, जब तक परमेश्वर नहीं है, जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए। यहोशू की पुस्तक में एक अध्याय है, उसका नाम है अकान का पाप। 7 अध्याय। अकान ने पाप किया था, एक व्यक्ति ने पाप किया। परमेश्वर ने कहा था जब यरीहो का पतन होगा तो वहां पे सब कुछ नष्ट करना है, लेकिन अकान ने एक सोने की ईंट, चांदी का थोड़ी सी चांदी, थोड़े से वस्त्र उसने छिपा ली, और उसके एक व्यक्ति के पाप के कारण पूरे इस्राएलियों को हार का सामना करना पड़ा। और जब परमेश्वर से उन्होंने पूछा तो परमेश्वर ने कहा तुमने पाप किया है। और उसके बाद में चिट्ठियां डाली गई गोत्रों के हिसाब से, गोत्रों के पास परिवारों के हिसाब से। अकान की पर्ची निकली, और अकान को जब नष्ट किया गया तो अकेला अकान नष्ट नहीं किया गया। अकान के साथ में अकान के बीवी बच्चे, अकान की संपत्ति, अकान के जानवर तक, सब कुछ शहर से बाहर ले आके पथरावा करके मार दिए गए। जब परिवार के अंदर परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता होती है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तब हमारे परिवार बर्बाद होते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने परिवार का मुखिया बना के नहीं रखते। अक्सर क्रिश्चियंस घरों के अंदर बाहरी एंटर पे एक तख्ती लिखी होती है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। मैंने अक्सर घरों में लगी देखी। आजकल तो खैर फैशन ही बदल गया है। आजकल तो दीवारों के ऊपर कोई पेंटिंग या फोटो भी लगाने के लिए आजकल नई पीढ़ी अलाउ नहीं करती है। मैं एक जगह एक मेमोरी सर्विस से बोल रहा था, अब तो वो टाइम आ गया घरों में बुजुर्गों की फोटो दिखनी नहीं होनी, दीवार में फोटो ही लगाते, वॉल ही सब चेंज हो गया, अब नया फैशन आ गया है। आर्किटेक्ट कहता है बिल्कुल प्लेन वॉल रहेगी, यहाँ कुछ नहीं लगाना, आगे बुजुर्गों की फोटो, साड़ी फोटो मिलनी नहीं लगता मैंने। जब हम बुजुर्ग होंगे हमारे बच्चों के घरों में पता नहीं चलना दादा खड़ा सिखाते तो। आज हमारे घरों में फिर भी फोटो मिल जाती है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। समय बदल रहा है, परिवार बदल रहे हैं,
परमेश्वर के साथ में संगति नहीं हो पा रही है, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। एक इनविटेशन शादी का एयरफोर्स ऑफिसर ने अपने ये पेपर में एक बहुत बड़ी कटिंग, 9 मई को लॉकडाउन के बीच में एक शादी हुई थी एयरफोर्स ऑफिसर की। तो ये दैनिक भास्कर मेरे मोबाइल में उसकी क्लिप हैगी और वो पूरी बड़ी न्यूज आई थी। उसने अपने ऑफिसर को इस प्रकार से कहा, मैं अपने ऊपर परमाणु बम गिराने जा रहा हूं। उसने अपने ऑफिसर को अपने शादी का कार्ड भेजा और कार्ड में लिखा था कि मैं अपने ऊपर परमाणु बम गिराने जा रहा हूं। आप मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं, मैं क्लिप आपको बाद में दिखा सकता हूं। और उसके ऑफिसर ने उसको इस प्रकार से लिखा, नरक में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैं चर्च में एक शादी पढ़ रहा था, हमारे ऊपर चर्च में काम चल रहा था। मैं ऊपर गया तो मिस्त्री ने मुझे पूछा, पास्टर जी नीचे क्या हो रहा है? मैंने किसी की शादी हो रही। कहता अच्छा आज एक और बर्बादी हो रही है। ये लोगों की विचारधारा है परिवार के प्रति, शादी के प्रति। दुनिया में कहा जाता है शादी वो लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन परिवार का जो बेस है वो दुनिया नहीं समझ पा रही। परिवार का बेस है। इब्रानियों के लेखक ने, हालांकि आज तक इब्रानियों का लेखक स्पष्ट नहीं हो पाया, जोनसन भाई स्पष्ट अभी तक नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि शायद पौलुस ने यह पत्री लिखी। लेकिन जिसने भी ये पत्री लिखी उसने एक बहुत खास महत्व को हमारे सामने रखा कि विवाह सबसे अधिक आदर के योग्य सबसे अधिक। जब तक हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं होगा तब तक हमारे वैवाहिक जीवन में अनाज्ञाकारिता बनी रहेगी। हमारे बच्चे बर्बादी के डगर पर चलते रहेंगे। आज हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के वाले समय में जी रहे हैं, पत्नी को पति के मोबाइल का पैटर्न या कोड नंबर नहीं पता, उसके सोते हुए उसका अंगूठा लगा के मोबाइल खोलनी पड़ते हैं। और ये सत्य कह रहा हूं, मैंने बहुत घरों में ऐसे देखा। आज मोबाइल ऐसी दूरी बन चुकी है, एक घर के अंदर रहते हुए भी आपस में एक नहीं है, दूर है। मैं एक परिवार में गया और मैंने परिवार के अंदर, यकीन मानिए मैं 5 मिनट वहां बैठा रहा। पति अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा है, पत्नी अपने मोबाइल पे, बेटा अपने मोबाइल पे, बेटी अपने मोबाइल पे। उनको यही नहीं पता चला कि कोई हमारे घर में आके बैठ गया। और 5 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा, मैं तुम्हारी एलईडी उतार के ले जाऊं क्या? और तब उनको कह रहे भाई साहब आप कब आके बैठ गए? मैंने कहा ये 5 मिनट में मैं तुम्हारे सारे घर के सामान उठा सकता था। ऐसा ही हो रहा है, शैतान इसीलिए घरों के अंदर एंटर कर रहा है क्योंकि हमारा सारा जो समय है, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हमारा इसी यंत्र के ऊपर बीत रहा है जिसके लिए कहा गया था दुनिया हमारी मुट्ठी में। आज परिवार परमेश्वर के साथ में नहीं है। समस्याएं क्यों है परिवारों के अंदर? क्योंकि परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है। घरों में वो जो तख्ती लगी होती है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, आज क्राइस्ट हेड नहीं हो रहा है। उसके ऊपर 3-4 लाइनें लिखी होती है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, द अनसीन गेस्ट, ही हु प्रेजेंट एट एवरी मील। एक अदृश्य मेहमान जो हर खाने पर हमारे साथ उपस्थित है। A silent listener, he who listen our every conversation। शायद इस लाइन को हमने महत्व नहीं दिया। एक साइलेंट लिसनर है, चुपचाप से हमारे घर की सारी बातें सुनने वाला एक व्यक्ति है, वो है परमेश्वर जो हमारे घर में हमेशा मौजूद रहता है। अगर हम इस बात को हमेशा सीख ले
कि उसकी अदृश्य उपस्थिति हमारे घरों में बनी हुई है, तो हमारे घरों के अंदर अनाज्ञाकारिता नहीं होगी, हमारे घरों के अंदर झगड़े नहीं होंगे, हमारे घरों के अंदर एक दूसरे की बुराइयां नहीं होंगी, हमारे घरों के अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, हमारे घरों के अंदर यकीनन जैसे भाई देसराज ने कहा शांति बनी रहेगी, हमारे घरों में प्रेम बना रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे घरों में है। वो समस्याओं की जड़ें हमें मालूम होने चाहिए कि हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं। आप जानते हैं पिछले 10 महीनों में आप सर्वे उठा के पढ़ें, पिछले 10 महीनों के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो वो डाइवोर्स हुए, सबसे ज्यादा डाइवोर्स हुए। उसका रीजन यही था कि इस लॉकडाउन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी घर के अंदर इकट्ठे रहे। ये रीजन दिया गया पेपर कि ज्यादा से ज्यादा समय इकट्ठे रहे और एक दूसरे के प्रति झगड़े हुए, और उसके कारण सबसे ज्यादा डाइवोर्स हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, वहां पे एक नया चैप्टर शुरू किया जा रहा है, द फैमिली। अब जरूरत महसूस हो रही है, अब एक जरूरत महसूस हो रही है फैमिली को सिखाने की, परिवार को बताने की। परिवारों के अंदर एकता नहीं है, परिवार में पति पत्नी को समझ नहीं पा रहे हैं, पत्नी पति को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो इसका रीजन यही है कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। घरों में हमारी प्रार्थना नहीं होती, सारी बातों के लिए समय होता है, प्रार्थना के लिए समय नहीं होता, और अगर समय भी होता है तो हम परमेश्वर के लिए ऐसा समय देते हैं जो दिन का बिल्कुल आखिरी वाला समय है, जब ना तो आंखें खुलती हैं पर मुंह खुलता है, तो जब भाई के लिए खुलता है। वो बेकार जब समय, जो सबसे लास्ट का समय है, हम वो प्रार्थना के लिए रखते हैं। और कई बार तो परिवार में, मैंने कई परिवार में देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, हमारे शिमलापुरी वाले ऐसे लोग हैं, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। परिवार के अगर 4 सदस्य प्रार्थना कर रहे हैं, 1-2 तो सो ही जाते हैं, क्योंकि वो टाइम ही हमने वो चुना हुआ है, आखिरी वाला टाइम। परमेश्वर को बेस्ट देना सीखें, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को हम सही करें। अगर हम अपने परिवारों को आशीषित बनाना चाहते हैं, अगर हम परिवारों के अंदर से समस्याओं को हटाना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि परिवार में समस्याएं कहां से आ रही हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे घर का हमने कैसा माहौल बना रखा है। आदम और हवा ने अपने घर के माहौल को बिगाड़ दिया था, उन्होंने अपने घर के माहौल को, उन बातों को भूल गए, वो बीते समय को, बिताए हुए समय को भूल गए कि कैसे परमेश्वर उनके साथ में आकर के बातें किया करता था। उन्होंने सिर्फ एक ही बात को मुद्दा बना के रखा कि परमेश्वर ने हमें अदन के बाग से बाहर निकाल दिया, अब मेहनत करनी पड़ती है, अब हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में अपने समय को व्यतीत करने लगे। बच्चों ने बचपन से वही सीखा। कहा जाता दुनिया में सबसे बड़ी टीचर जो है वो भी बच्चे की माँ है, सबसे बड़ी टीचर और सबसे पहली टीचर। ये जो पेरेंट्स है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों के जीवन में क्या भर रहे हैं, हम अपने बच्चों के जीवन में कौन सी बुनियाद डाल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार सफल हों, यकीनन ये बुक आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, लेकिन उससे पहले भी आपको और मुझे अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ में जोड़ना होगा। अगर हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ में जुड़ गया, हमारा परिवार मजबूत होगा, और जिसका परिवार मजबूत है वो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, यह आखिरी बोल के खत्म करूंगा, किसी ने बहुत अच्छा कहा, जो घुटने परमेश्वर के सामने झुकना सीख जाते हैं, वो परिस्थितियों में खड़े होना भी सीख जाते हैं। परमेश्वर के सामने झुके, परमेश्वर से प्रार्थना करें और बेस्ट दें परमेश्वर को, ताकि हमारे घरों के अंदर समस्या नहीं, सिर्फ परमेश्वर दिखाई दे। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण यहाँ पर है, और हम आज जैसे आए हैं वैसे वापस न जाने पाए, बल्कि एक नए दर्शन को लेकर के जाए। 2021 का एक नया दर्शन हम सबके जीवनों के अंदर आज डाला जाए, ताकि हम उसको लेके जाएं और उसको पूरा कर सकें, ताकि जब 2021 में अगर तेरे आने में देर है, जब इकट्ठे हो, तो उस दर्शन की फुलफिलमेंट के साथ में यहाँ बैठने वाले हैं। आज पूरी एक
प्रभु जी जो अभी यहाँ पे एक्टिविटी होती है उस पर पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि तेरी जुम्बिश हो और हम यहाँ पे पूरी रीति से इस पूरे पंडाल के अंदर हम यहाँ पे तेरी हजूरी को हर समय महसूस करते रहें और आज तेरी उपस्थिति का जो आनंद है वो अपने जीवन में लेकर यहाँ से जाने वाले एक एक कार्यक्रम पर तेरी आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात आमीन।